स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है आपके लिए वीडियोस रेगुलर टाइम पे, आपके टाइम टेबल के हिसाब से क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। तो आई होप आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। अगर उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। जी हाँ, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, आप ये ग्रुप लिंक सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सेट गोल है, टारगेट है, आपको ओलंपियाड एग्जाम अचीव करना है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in। तो जल्दी से इस पे जाइए और वहां से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज चूज कीजिए, ठीक है। हर क्लास के अकॉर्डिंग, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं आपके लिए। उसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हम आपको उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ जैसे ही आप करेंगे, आप यहाँ पे कूपन अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव, और ये अप्लाई करते ही आपको 30% का डिस्काउंट सीधा आपकी मेन प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपके कोर्स की प्राइस होगी उसमें से 30% डिडक्ट होके आपको बचा हुआ प्राइस ही क्या करना होगा, पे करना होगा। सो बाय पैकेज कीजिए बड़ी आसानी से, किसी भी मेथड से, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। एक सुंदर सी, अच्छी सी, मधुर सी आवाज आपको सुनाई देगी, हेलो, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको अपनी समस्या बतानी है, अपनी क्वेरी बतानी है यार, और अपनी सारी क्वेरीज दूर कर लेनी है, ठीक है। बहुत आसान से नंबर है 9549041111, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट स्टूडेंट आप हैं क्योंकि आप घर बैठ के भी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ लेक्चर्स ले रहे हैं, है ना। चलिए, हम पढ़ रहे थे जनरल केमिस्ट्री, है ना। जनरल केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हु डिस्कवर्ड द एटम, डाल्टन डिस्कवर्ड द एटम, ओके। और हमने पढ़ा था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कॉन्फ़िगरेशन। किसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। दिस वाज आवर 4th लेक्चर जिसको हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको पूरा समझ आया है। इसके साथ साथ हमने इस लेक्चर में कवर किया था, क्या कवर किया था हमने लेक्चर में, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, है ना। किसने दिया था, बोहर्स और ब्यूरी ने दिया था, है ना। इनकी स्कीम के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, हमारा व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, और बस 1 मिनट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसमें, शेल्स में, है ना। शेल्स में जैसे KLMN, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी फर्स्ट शेल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से वी हैव डिवाइडेड द आवर नंबर ऑफ शेल्स, ओके। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हमने देखा था, है ना। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में भी 8 आते हैं। मैक्सिमम
8 इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इन अ पर्टिकुलर शेल। और हमने ये पूरा देखा था कि एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनको हम शेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं ताकि इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा वो आप कवर कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, और फिर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर प्रेजेंट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था, पिक्टोरियल डायग्राम्स, शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैसे कैसे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। फिर हमने देखा था सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उससे हमें क्या पता चल रहा है, हम क्या सीखते हैं उससे कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो रिएक्टिव हैं, कौन से एलिमेंट अनरिएक्टिव हैं। अगर जो अनरिएक्टिव हैं, जो रिएक्टिव हैं वो नोबल गैस कैसे बन सकते हैं, मतलब अनरिएक्टिव कैसे हो सकते हैं, मतलब स्टेबल कैसे हो सकते हैं। तो इसके 3 रीजंस थे, बाय लूजिंग और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 रीजंस हमने अपने उस चैप्टर में देखे थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है आपका द आउटर मोस्ट शेल। जो आपका क्या है आउटर मोस्ट शेल है वो आपका कौन सा शेल है, वैलेंस शेल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल क्या हुआ आपका, वैलेंस शेल हुआ आपका द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम का आउटर मोस्ट शेल है ना, यहाँ पे आपको के, एल और एम शेल दिख रहा है, 3 शेल दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपका क्या है, वैलेंस शेल है, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एल्यूमिनियम, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंस शेल क्या है, ये वाली है ना, दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम, है ना। ये क्या है, एम इसकी क्या है, वैलेंस शेल है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ओके, अंडरस्टूड। और वैलेंस शेल क्या हो गई इसकी, वैलेंस शेल क्या हो गई, एम शेल हो गई, ठीक है, अंडरस्टूड। अब टू रिमाइंडर ऑफ द एटम, ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोर ऑफ एटम, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो गए हैं, कोर ऑफ द एटम, है ना। ये क्या है, आपके कोर हैं, इनके बिना एटम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द रिमाइंडर ऑफ द एटम दैट इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोर ऑफ द एटम, ठीक है। ये इसके क्या है, कोर मतलब बैकबोन है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द एटम आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। जो एटम उसकी कोर में प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर हम आते हैं टू आर सिग्निफिकेंस। तो हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या समझते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट इन केमिकल चेंजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है कि जो एटम है वो किस तरीके से कंपाउंड बनाएगा या केमिकली रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। जो भी एलिमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है और किस तरीके से वो कंपाउंड बनाने वाला है वो हमें बताएंगे क्या, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि एटम केमिकल रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करेगा। हमें पता है एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना।
हमें पता है कि एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं किसको, वैलेंसी को, है ना। वो क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं हमें किसकी, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की हमें वो क्या करते हैं, वैलेंसी बताते हैं, ओके। एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या शो करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ओके, लिथियम, ओके, एंड योर हाइड्रोजन और रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 1, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, जो आपकी एटम की आउटर मोस्ट शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, नियॉन का एग्जाम्पल लिया है। ये क्या है, अनरिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज योर नोबल गैस, है ना। इसमें कितने एटम हैं आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी ये क्या है, इट इज अ नोबल गैस, इट इज अ स्टेबल एटम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में, और इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, L, है ना। इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, सेकंड नंबर में ही है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 10, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, है ना, दैट इज द 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, outer most shell is L and the electron in the outermost shell is 8, okay, understood। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। सारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उनमें क्या होता है, हमेशा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, है ना, किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है 2,8,1, है ना, यानी KLM में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, है ना, इस तरीके से इसका हमने पिक्टोरियल डायग्राम बनाया, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी आसानी से समझ सकते हैं। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप जल्दी से इससे भी समझ जाएंगे। हम इससे समझ के देखते हैं कैसे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। सेकेंड शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपकी हो गई K, ये हो गई आपकी L और ये हो गई आपकी M। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई आपकी M शेल, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ thus the valence electron in sodium atom is equal to 1 and core electron in sodium atom, okay, core electron in sodium atom, और 1 जो हुआ उसका वो क्या हो गया core electron, ठीक है। अब ये जो एक बचा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना।
तो ये क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, सो कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 + 8 आपका 10 है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 1। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2,8। ठीक है, 2,8 जो आपके मेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या हो गए आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स, और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 है ना, 1 आपका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके साथ जो भी होंगे है ना, जिनकी भी वैलेंसी 1 होगी वो क्या होंगे, दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, जिनकी भी वैलेंसी 1 होगी वो क्या होंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक वैलेंसी नहीं होगी, सॉरी। ठीक है, क्या होगा आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेंगे दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सोडियम है ना। वो कैसी शो प्रॉपर्टी करेंगे, जिनकी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, वो क्या करेंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे एज दैट ऑफ सोडियम। ठीक है, यहां पे हमने क्योंकि एग्जाम्पल ले रखा है क्लोरीन का, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई 1 हो गई, पर ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा एज दैट ऑफ सोडियम। व्हाई? ठीक है, बिकॉज वो क्या है नॉन मेटल है, ये क्या है मेटल है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओके, तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेंगे दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सोडियम। ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसको भी एक ये क्या करेगा दे देगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, और ये क्या करेगा एक ले लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहां पे भी वैलेंसी 1 है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी भी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं कर रहे हैं है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो एक चाहिए है ना, इसके पास ऑलरेडी 7 है, इसको बस एक चाहिए, और इसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा एक एक्स्ट्रा दे देगा किसी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट विल ट्रांसफर इट टू ओके, और क्या करेगा कंपाउंड बना लेगा किसके साथ सोडियम और क्लोराइन के साथ, क्लोरीन के साथ। ओके, अंडरस्टूड द एग्जाम्पल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन देयर एटम। ठीक है, एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए समझ आया, समझ आया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, हमारे और एग्जाम्पल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैलेंसी है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, हमने अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमने वैलेंस शेल पढ़ लिया है, तो अब हम देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव और एक्सेप्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ ऑक्टेट स्टेट। सबको क्या करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए अचीव करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या दे वांट टू गिव, क्या करें वो उनको चाहिए वो एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास ज़्यादा हैं वो दे देते हैं। ठीक है, तो या फिर क्या करते हैं शेयर करते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं शेयर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी हमें बताती है कि एटम किस कैपेसिटी से क्या करेगा कंबाइन करेगा, क्या करेगा कंबाइन करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कैसे केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, कैसे वो कंपाउंड फॉर्म करेगा,
ये कौन बताता है? ये हमें उसकी वैलेंसी बताती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लेगा, है ना, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, है ना। इसके मतलब डुप्लेट जब इसका हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दैट इज इन योर फर्स्ट शेल, ओके, फर्स्ट शेल दैट इज योर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एक है। अब ये क्या करेगा? इट नीड्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो क्या करेगा? जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा और नोबल गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोबल गैस, ओके। नोबल गैस जैसे ही बनेगा, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, है ना, हीलियम जैसा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। वैलेंसी क्या हो गई इसकी? 1 हो गई, क्योंकि इट जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन का केस देखते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2,6, है ना। इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6, है ना। और इसमें कितने वो हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 8, है ना, 8 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,6। यानी कि इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 बनने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए। तो 2 यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे लगा देते हैं। 2 चाहिए तो 2 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो गई, है ना। कितनी वैलेंसी हो गई इसकी? 2 वैलेंसी हो गई, ठीक है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वो क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है ना। समझ आया? वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट अदर देन नोबल गैसेस, ठीक है, अदर देन नोबल गैस एलिमेंट कंबाइन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यानी कि नोबल गैस के अलावा जो एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। दीज एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि जो एलिमेंट क्या होते हैं रिएक्टिव और अनरिएक्टिव, हमें कैसे पता चलता है? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो क्या है? अनरिएक्टिव है, मतलब नोबल गैसेस है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लड़खड़ाया हुआ है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, मतलब वो क्या है? रिएक्टिव हैं या फिर अनस्टेबल हैं, है ना। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव और दे आर अनस्टेबल, ठीक है। सो दे टेंड टू एक्वायर द स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको भैया क्या होना है? स्टेबल बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है। खूब सारे पैसे कमाने हैं, गाड़ी बंगले सब कुछ खरीदना है। उसी से हम क्या बोलते हैं कि आदमी क्या है? स्टेबल है। जिसके पास खूब सारा पैसा है, ठीक है, वो आदमी क्या है? स्टेबल है, ठीक है। जिसके पास कार है, घर है, डॉग्स हैं, गाड़ियां हैं, वो क्या है? आदमी स्टेबल है, ठीक है। लेकिन स्टेबल होने के लिए क्या करनी पड़ती है? शादी करनी पड़ती है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए। तो स्टेबल होने के लिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए होता है, ठीक है, वो क्या चाहिए होता है? हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, ऑफ नोबल गैसेस, जस्ट लाइक नोबल गैसेस, ओके। सो दे टेंड टू एक्वायर द स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की तरह वो क्या करना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, ठीक है। सो इट इज द टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो स्टेबल नहीं है, इसी वजह से वो क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करते हैं टू बिकम स्टेबल, ठीक है। अपनी वैलेंसीज वो क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो शेयर कर लेते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? केमिकली स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स
क्या करते हैं, वो या तो दे देते हैं या ले लेते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड बाय एलिमेंट्स बाय या तो लूजिंग या गेनिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, या तो वो लूज कर रहे हैं, या वो गेन कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो दे देगा, ठीक है, या फिर वो ले लेगा, या फिर वो क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, शेयर किस केस में करते हैं, जब ना तो वो दे सकता है ना वो ले सकता है ना। आपके पास एक टिफिन है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था एग्जाम्पल, है ना। आपके पास क्या है, टिफिन है, आपका फ्रेंड लेके नहीं आया खाना, तो आप क्या करोगे, आप पूरा टिफिन उसको दे दोगे, नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे, चल अपन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है, आप 2 टिफिन लेके आए, तो आप एक टिफिन उसको दे देते हैं। ठीक है, उसके लिए भी लेके आए तो आप उसको दे देते हैं, तो बाय लूजिंग, है ना, एक टिफिन आपने लूज कर दिया। ठीक है, याद आपको बहुत अच्छा दोस्त है और आपको पूरा टिफिन दे दे, तो बाय गेनिंग। ठीक है, तो आप उसका टिफिन पूरा ले लेते हैं। तो बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वी व्हाट द एलिमेंट्स दे अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट उससे क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अंडरस्टूड। समझ आया, आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, मूविंग ऑन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन or lost or shared by the atom of an element so as to complete its octet, या तो अपना octet कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इन केस जहां पे क्या हो, सिर्फ k शेल हो, है ना, इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली k शेल। ये किस केस में होता है, ये आपके हाइड्रोजन के केस में होता है और हीलियम के केस में होता है। सिर्फ 2 ही आपके एलिमेंट्स के केस में ये वाला रूल फॉलो होता है कि वो क्या करते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, किस केस में होगा, आपके हाइड्रोजन के केस में और हीलियम के केस में। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इनके लिए सिर्फ k शेल ही एक्वायर होती है ना। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में 2 होते हैं। ठीक है, सॉरी, हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि अब बाकी और अदर एलिमेंट क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, है ना। बाकी और जो अदर एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो उस केस में हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो वो क्या बताता है, उसकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वो क्या बता देता है, उसकी वैलेंसी बता देता है ना। क्या बताता है वो, उसकी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे पता चलेगी, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या बताएगा, उसकी वैलेंसी। लेकिन 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 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम 1 to 4, सिर्फ 1 to 4 जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 to 4 के बीच में ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, किसका एग्जाम्पल लिया हमने, कार्बन का। एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ, 6, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, 2,4 हो गया, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 to 4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4, वैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है। सोडियम का एग्जाम्पल लिया था हमने, सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, एटॉमिक नंबर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 2, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ओके, अब और हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ठीक है। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, Be, ओके, क्या है एटॉमिक नंबर? 4। कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ओके, सो 1 से लेके 4 तक, ठीक है, जो अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 से लेके 4 के बीच में आते हैं या 1 से लेके 4 हैं, तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1 to 4 होगी। ओके, अब अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? उनकी वैलेंसी होगी 8 minus the number of valence electron. That is your second point. The valency of element is equal to 8 minus the number of valence electron when the number of electron is more than 4. जब valence electron is more than 4, अगर valence electron 4 से ज़्यादा हैं तो उनकी valency क्या हो जाएगी? 8 minus the number of valence electron. ठीक है, जैसे कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, क्या है? 4 से ज़्यादा है। वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 - 5, दैट इज 3। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी। क्या वैलेंसी हो गई? 3 वैलेंसी हो गई। ओके, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, वैलेंसी 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2। वैलेंसी कितनी हो गई? 2 वैलेंसी हो गई। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करते हो? यू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की आप क्या करते हो? यू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, किस तरीके से? अगर 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या करोगे? वैलेंसी हो जाएगी 1 to 4। ओके, वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी? 1 to 4। और अगर वैलेंसी जो है वो क्या है? ज्यादा है, किससे? वैलेंसी क्या है? ज्यादा है 4 से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? 4 से। तब आप क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे द रूल दैट इज 8 - द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करोगे? यू विल राइट द 8 - द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप क्या करोगे? 8 से माइनस करोगे किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़े तो मूव कर रहे हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है हमारी जो कि कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी, ठीक है, विच द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट 1 और मोर वैलेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एक या एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमंग द मेटल्स, मेटल्स में आयरन, कॉपर और सिल्वर, आयरन, कॉपर और सिल्वर क्या करते हैं? आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि 2 और 3 है ना, 2 भी शो करते हैं, 3 भी शो करते हैं। सो फॉर लोअर वैलेंसी वी यूज द सफिक्स OUS, जैसे फेरस है ना, सफिक्स क्या यूज किया हमने? OUS। फॉर हायर वैलेंसी सफिक्स एक यूज है ना, एक यूज करते हैं, फेरिक बोल देते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या है? ज़्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स फेरिक। और जब वैलेंसी कम है तो हम यूज करते हैं OUS। सफिक्स क्या यूज करते हैं? OUS इज अटैच एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर हम क्या यूज करते हैं? फेरस और फेरिक। ठीक है, तो आपका जो आयरन है वो कंपाउंड बनाता है, FeCl2 भी बनाता है, यानी कि 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो FeCl2, 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो FeCl3 भी होता है। ठीक है,
अमंग द नॉन मेटल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो नॉन मेटल में क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं उससे ज़्यादा निकल जाते हैं या गेन कर लेते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसमें से निकल जाते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करने लग जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने चार्ट को देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द वैलेंसी। ठीक है, जो चार्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। द लास्ट चार्ट, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का, तो इसमें क्या शो कर रही है, यहाँ पर उनकी वैलेंसीज भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, उनकी वैलेंसीज भी लिखी हुई है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। हीलियम को क्या चाहिए, हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम, तो इसके पास 2 हैं, तो मतलब ये क्या है, स्टेबल है, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 0। और ये क्या हो गया आपका, नोबल गैस हो गई है ना, हीलियम आपकी क्या है, इट इज योर नोबल गैस है ना। लिथियम, लिथियम क्या है, 3, एटॉमिक नंबर क्या है, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, एक देना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि 1 से 4 है। हमने क्या रूल पढ़ा, अगर 1 से 4 तक है, तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 to 4 ही होगी। ओके, यानी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में हैं उतने ही क्या होंगे, उनकी वैलेंसी होगी। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। ऐसे ही बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो गई, 2, और बोरॉन की हो गई 3, और आपके कार्बन की हो गई व्हाट, 4 वैलेंसी हो गई किसकी, आपका कार्बन की। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ओके, ऑक्सीजन 2,6, आपका फ्लोरीन 2,7 और फिर नियॉन 2,8। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, 4 से ज़्यादा हैं, वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 से माइनस करोगे उस हिसाब से यहाँ पर वैलेंसी आपकी आ जाएगी, दैट इज 3210 है ना। वापस से क्या हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 है ना। इस तरीके से आपका ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, तो 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस केस में, जहां पे क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है। ठीक है, फॉर हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स like which have higher atomic number, that is your sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, इन केसेस में भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 2,8,1, ठीक है, मैग्नीशियम 2,8,2, ओके, एल्यूमिनियम 2,8,3, ठीक है, और आपका सिलिकॉन दैट इज 2,8,4, ओके। सो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, ओके। अकॉर्डिंगली उनकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, ओके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जहां पे एलिमेंट को क्या करना होता है, अनस्टेबल एलिमेंट को हमें स्टेबल करना होता है बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेंगे, वो या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे या फिर शेयर करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी वैलेंसी, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, आज हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा लास्ट क्लास में।
ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये क्या हो गए, सारे एलिमेंट की हमने क्या बता रखी है, वैलेंस शेल बता रखी है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है ना। ऐसे ही फ्लोरीन में कितना हो गया 2,7, ओके। फ्लोरीन में कितना हो गया, फॉस्फोरस है, सॉरी फॉस्फोरस है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 है ना, 8,5 सॉरी, फॉस्फोरस, ठीक है। कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है, 15, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,5, ओके। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। फ्लोरीन आपका यहाँ पे है, ठीक है, फ्लोरीन का है, ये रहा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,7, ओके। तो दिस इज योर फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम 2,8,3, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,3, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 13 है ना। सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर इज योर 18, तो कॉन्फ़िगरेशन है 288, मतलब ये क्या है, स्टेबल है, मतलब ये क्या है, नोबल गैस है ना, मतलब ये क्या है, अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है उनका एटॉमिक नंबर विद देयर सिंबल्स, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी तक आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। और 1 से 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम याद रखिए, उसका एटॉमिक नंबर याद रखिए, फिर उनके एटॉमिक नंबर याद हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अपने आप ही याद हो गए, ठीक है, क्योंकि सेम होते हैं। और फिर एटॉमिक नंबर से आप उनका क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जैसे ही ये है ना 2,8 2,7। सो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख दिया तो वैलेंसी भी आसानी से बता ही सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को याद करना है और वो आगे आपके काम आएगी हमेशा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लर्न कीजिए, फिर उनके नेम और सिंबल प्लस एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर उनका वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी तो आप याद कर ही लेंगे आसानी से, ठीक है। तो आज हमने ये सब पढ़ा, दैट इज वेरिएबल वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोस के हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप क्या करें, पढ़ाई करें, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। और जो होमवर्क है आपका वो है एक्सरसाइज नंबर 1। आपको क्या करना है, 1 to 10 तक पहले दे दिया था, अब क्या करना है 1 to 20 तक। जिन्होंने नहीं किया 1 to 20 तक आपको वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं एक्सरसाइज 1 के, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो होमवर्क कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगली सेगमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके। चलिए।